राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ काजल शर्मा। आपका स्वागत है मेरे किंजल प्रिया में चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय कोई मनोरंजन का नहीं बल्कि साहस का है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जो पतिव्रता नारी है, जो अपनी पतिव्रत शक्ति से यमराज तक को भी झुका देती है। और एक तरफ हम ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे जो स्वयं अपने आत्मा का हनन करती है, जो पराये पुरुषों का संग करती है और उनके साथ संबंध बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा पतिव्रता नारी सावित्री के बारे में, जिसने यमराज तक को भी झुका दिया। माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में खिला लिया, उन्हें छोटा बच्चा बनाकर अपनी ममता से अपना दूध पिलाया। दोस्तों, पतिव्रता नारी का होना ये नहीं है कि जो हम अपने समाज में ये कहते हैं जो अपने पति की सेवा करता है वो ओल्ड फैशन है। जो अपने पति की सेवा करता है, जो अपने पति का ध्यान रखती है, वो कोई गुलाम नहीं होता। आज के इस दौर में पतिव्रता जो नारी होती है वो शक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर हम पति की सेवा करें या उनका कहना माने तो हम गुलाम हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे समाज में ऐसी पतिव्रता नारी शायद कहीं ही देखने को मिलती है। आज मैं आपको पतिव्रता नारी की उस शक्ति के बारे में बताऊंगी जिसे आप सुनकर शायद थोड़े से होश खो बैठे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था और इतने में ही एक बगुली उस साधु के ऊपर से गुजर रही थी और उस बगुली ने साधु के ऊपर बीट कर दी। साधु को क्रोध आया और क्रोध के मारे जैसे ही साधु ने आंखें खोली और उस बगुली को देखा, वो बगुली जलकर भस्म हो गई। फिर साधु भिक्षा लेने के लिए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने एक घर के सामने अलख लगाया और इतने में एक स्त्री बाहर आई और उस स्त्री ने साधु से कहा कि अब थोड़ा इंतजार करिए, मैं लेकर आ रही हूँ। इतने में उस स्त्री का पति दूसरे दरवाजे से घर में आ गया। तो उस स्त्री ने अपने पति के हाथ पैर धुलवाए, खाना भोजन उसे पवाया, सेवा की। इतने में थोड़ी देर हो गई। तब तक साधु का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। जैसे ही वो स्त्री भिक्षा लेकर उस साधु को देने गई, साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला श्राप देने के लिए। तब तक उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मुझे वो बगुली समझने की भूल मत करना जिसे आपने जंगल में जलाकर भस्म कर दिया अपनी क्रोध की अग्नि से। क्योंकि उस स्त्री को सब पता था, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी। साधु सोच में पड़ गए और साधु ने सोचा कि इसको कैसे पता उस बगुली के बारे में। तब साधु को पता चला कि वो एक पतिव्रता नारी है जिसे अपने पति की सेवा करना पहला जरूरी अपना कर्तव्य समझा। साधु ने कहा कि देवी, आपको मैं श्राप कैसे दे सकता हूँ? जो स्त्री पतिव्रता है उसे तो ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर भी प्रणाम करता है। ये उन्हें आशीर्वाद देकर वो साधु वहाँ से चले गए। दोस्तों, पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोकों को चाहे तो अपनी मुट्ठी में कर सकती है। पतिव्रता नारी घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। जो स्त्री अपनी पति की सेवा करती है, सच्चे हृदय से उसको
अपना स्वामी मानती है तो उस स्त्री को कभी पाठ पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर अपने पति की सेवा करती है, उसका ख्याल रखती है, उस स्त्री को भला मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। वो स्त्री तो साक्षात देवी होती है। पतिव्रता नारी में तेज, समर्पण और ऐसी दिव्य शक्ति दिखती है जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस स्त्री के बारे में जो स्त्री दूसरों में अपना सुख ढूंढती है। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री दो कुलों को ध्यान रखती है, दो कुलों को एक साथ लेकर चलती है। लेकिन अगर वही स्त्री उस कुल का विनाश करने लग जाए तो कहते हैं कि स्त्री लाज और शर्म का गहना होती है। लेकिन वही स्त्री अगर उस लाज और शर्म को तार तार कर दे, एक स्त्री चाहे तो पूरे ब्रह्मांड में देवी का स्वरूप बन सकती है। लेकिन अगर वही स्त्री पूरे समाज में विष घोल दे तो एक ऐसी स्त्री जो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, जो अपना घर तो बर्बाद करती ही है, साथ ही दूसरे घर को भी बर्बाद कर देती है जिस पुरुष के साथ वो संबंध बनाती है। जो स्त्री अपने पति, अपने बच्चों को धोखा देती है, उस समाज में उसका रहना कोई मायने ही नहीं रखता। दोस्तों, कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में लिखा है, जो स्त्री या पुरुष पराय पुरुष या पराय स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं उसे लोहे के रोड से हार्म किया जाता है, हजारों वर्षों तक नरक भोगा जाता है, गरम तेल में उबाला जाता है। ये सिर्फ कहने को नहीं है, ये 100% बिल्कुल सही है। जो स्त्री अपने चरित्र का हनन करती है, जो स्त्री अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखती, उस स्त्री को उस समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो स्त्री अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकती, भला वो चार क्यों ना बदल ले, उसको कभी सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता, चाहे वो 4 जगह मुंह मार ले। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा था और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कहा था, जो स्त्री अपने चरित्र का ध्यान नहीं रख सकती वो कुछ भी नहीं कर सकती। आजकल अपनी मान और मर्यादाओं का उल्लंघन करती हुई स्त्री ही ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे छोटे कपड़े पहनना, अगर छोटे कपड़े पहनकर आप बाहर जाती हैं तो लोग आपको बुरी नज़र से तो देखेंगे ही। आप सोचते हैं कि आप मॉडर्न ख्यालात के हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं, नहीं, ये हमारे भारत की सभ्यता ही नहीं है। हम फॉरेनर बनते जा रहे हैं, हमने अपनी सभ्यताओं को खो दिया है। और उन्हीं स्त्री को शायद मेरी बात बुरी लगेगी जो गलत कार्य करती हैं। दोस्तों, अगर मेरी वजह से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा आपसे याचना करती हूँ। और अगर आप मानते हैं कि पतिव्रता नारी में शक्ति होती है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।